नमस्कार। अभी मैं हूँ गोड्डा में और जिस प्रकार से अभी युवतियाँ हों, महिलाएं हों, रोजगार के लिए काम तलाश करती हैं लेकिन काम नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। हमारे साथ यहाँ पर आशीर्वाद ट्रस्ट के जो हैं अध्यक्ष जी हैं, उनके द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। उनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ योजना है उन्हीं से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई, आपके मीडिया को। मतलब अपना सबसे परिचय दीजिए और क्या कुछ योजना लेकर आए हैं आप। मेरा नाम मनोज कुमार महतो हुआ। मेरा घर है गोड्डा जिला मेहरमा प्रखंड के गोविंदपुर गांव में है और हम आशीर्वाद ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और हमारा योजना है कि 120 महिला को पहले 45 दिन प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद में उसको फिर सिलाई मशीन मुफ्त दिया जाएगा, फिर उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाण पत्र। इसके बाद उसको कपड़ा सिलने के लिए दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं आप ट्रेनिंग आप ही दीजिएगा, मशीन भी आप ही दीजिएगा और काम भी आप ही दीजिएगा। काम करेगी, कपड़ा जितना सिल के देगी उसका कॉस्ट उसका फिक्स है, सबका रेट, उसका मजदूरी उसको मिलता रहेगा सब दिन। तो ये किन के लिए है, मतलब कि महिला हो पुरुष हो कोई भी कर सकती है। पुरुष भी कर सकते हाँ, पुरुष महिला कोई कर सकता है, इसमें नहीं है कि महिला ही करेगी। जो भी मने इच्छुक हैं, जो मने रोजगार की तलाश में हैं, हमारे आशीर्वाद ट्रस्ट से जुटे और इसका लाभ लें और हम लोग को सहयोग करें। जो भी यहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं, मीडिया बंधु हैं, क्योंकि आप लोग जब तक मने क्षेत्र में इसका प्रसार नहीं करिएगा तो फिर हम लोग कैसे इसको विस्तार कर सकेंगे। हैं। एक सवाल ये रहेगा, आपका सहयोग होना चाहिए। तो आपका एक सवाल ये है कि मान लीजिए आप उसको सिखा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, मशीन भी दे रहे हैं, साथ में काम भी दे रहे हैं, तो आप उनसे क्या लीजिएगा जो इतना सुविधा दीजिएगा? वो जो फॉर्म जब फॉर्म उसका भरा जाता है, उसका केवल 900 रुपया लिया जाता है रजिस्ट्रेशन शुल्क। उसी में सारा चीज़ प्रशिक्षण का माने ऐड हो जाता है, सब कुछ है। जैसे वो पढ़ाएंगे आप तो उसका भी कुछ फी वगैरह दीजिए क्या? नहीं, पढ़ाने का नहीं है, प्रशिक्षण जो दिया जाएगा उसका माने केवल माने हम लोग फॉर्म भरने के टाइम ही 900 लेता है लोग। उसी में सारा चीज़ होगा। उसी में सारा 900 के बाद 1 रुपया कहीं नहीं देना है और फिर उसको मशीन के बाद फिर कपड़ा दिया जाएगा, सिएगी उसको मैंने जैसे मजदूरी। मशीन का ही तो दाम काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर आप कैसे मशीन दे रहे हैं? आप कैसे, मतलब लोग कहेगा कि मतलब ये तो ठगने वाला है, ठग के चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम यूएनडीपी का है। हम लोग माने झारखंड के बहुत सारे जिला में मशीन वितरण किए हैं। आपका 23 तारीख को पड़ुआ गांव में भी मशीन वितरण किए हैं। तो मैंने ठगने की कोई बात नहीं है। ये मेरा संस्था को ये काम मिला हुआ है, हम लोग उस पर कर रहे हैं आपके क्षेत्र में। हमारी जनता देख रही है आपको, आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, दो शब्द में कहना? हमारा कहना है कि आप लोग माने जुटिए और जितना अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दीजिए और जुट के हमको माने इस संस्था को काम करने में आगे बढ़ाने का प्रयास करिए आप लोग, ताकि माने हम लोग गरीब तक माने सेवा दे सकें। यही मेरा विनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और एक सर है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपने परिचय। जी नमस्कार सर, मेरा नाम प्रभास कुमार सिंह है। आशीर्वाद ट्रस्ट में हम एज ए ट्रेजरर काम करते हैं और आज़ाद फाउंडेशन जो यूनाइटेड नेशंस इस प्रोजेक्ट को लेके आया है उसमें हम नेशनल कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे हैं ईस्ट जोन में। हमारे प्रोजेक्ट में सर लघु एवं कुटीर उद्योग के तहत एक ब्लॉक में 2400 बेरोजगार महिला हो या पुरुष हो उनको रोजगार दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। प्रशिक्षण भी हमारे तरफ से, ट्रेनिंग किट भी हमारे तरफ से, प्रोडक्शन के लिए मटेरियल भी हमारे तरफ से। उनको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे अभी टेलरिंग का चल रहा है, कुछ एक जगह पे हमारा एलईडी ट्रेनिंग भी हुआ है, एलईडी बल्ब मेकिंग का, वो मैंने आपको दिखाया था वीडियो भी। तो उसके तहत अभी जैसे 2 सेंटर हमारा, एक कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के मरकच्चो ब्लॉक के लालगढ़ ग्राम में 120 महिला को मशीन वितरण हुआ, जिसमें कि पुरुष भी थे। महिला और पुरुष दोनों को मशीन डिस्ट्रीब्यूट किया गया क्योंकि उन्होंने 45 दिन का प्रशिक्षण लिया था। अब उनका प्रोडक्शन का प्रोसेस में हम लोग जा रहे हैं। और सेम चीज़ हम लोग गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के पथरगामा ब्लॉक के पड़ुआ पंचायत में अभी 23 तारीख को ही, 23 मार्च को ही हम लोग 120 मेंबर को फिर से मशीन यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं।
और अभी आने वाले टाइम में 15 से 20 तक के बीच में कोडरमा में एक बैच और मेरा कंप्लीट हो चुका है, वहाँ मशीन बटेगा। खूंटी डिस्ट्रिक्ट में भी मेरा बैच कंप्लीट हो गया है, वहाँ भी मशीन बटेगा। तो हमारा सिर्फ मोटिव मशीन बांटना नहीं है या ट्रेनिंग दिलाना नहीं है, हमारा एम्बिशन है उनको रोज़गार दिलाना, क्योंकि आज के डेट में आप भी जान रहे हैं अच्छे से कि रोज़गार मिलना कितना टफ वर्क हो गया है। और रोजगार मतलब घर बैठे मिलेगा? घर बैठे सर, जब मशीन हम दे रहे हैं वो मशीन उनका खुद का हो गया। पहले तो मन में सब भ्रम ये निकाल ले कि मशीन कोई वापस लेके जाने वाला है, मशीन कोई नहीं लेगा, वो आपका हो गया। अब एक फॉर्म हम लोग फिलअप करवाएंगे जिसमें से कि जितना मेंबर हो जो कि काम करना चाहेंगे, वो यूनाइटेड नेशन से हमारे पास फॉर्म आएगा, तो वो जितना आदमी बोलेगा कि हाँ भाई हमको काम चाहिए करके, तो उनको हम लोग रोज़गार हमारे यहाँ से उसी के अकॉर्डिंग वहाँ से मटेरियल मंगाएंगे, कच्चा मटेरियल, और वो लोग अपने घर पे सिलाई करे। हमारा ये नहीं कि कोई हम लोग वेयर हाउस बना दिए वहाँ पे आके आपको काम करना है, कुछ नहीं। मशीन आपके घर पे, कपड़ा हमारे यहाँ से लेके जाना होगा, जो सेंटर बनेगा वहाँ से आपको कपड़ा मिलेगा। आप घर पे सिलाई करिए, ला के उसको जमा करिए, सबका रेट चार्ट है, उस रेट के अकॉर्डिंग उनको हर महीने 7 तारीख को सैलरी उनके अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। बहुत ऐसे संस्था इस तरह से काम कर रहे हैं, सिलाई मशीन वगैरह ट्रेनिंग वगैरह भी दिला रहे हैं, लेकिन वो जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो वो बोलते हैं कि हैदराबाद आपको भेजा जाएगा या दिल्ली भेजा जाएगा, उसके बाद जो आपको काम मिलेगा। तो क्या आपके पास भी ये सिस्टम है? नहीं सर, हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट है। हमारे प्रोजेक्ट में आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर पे ही काम करिए, बाहर जाने का नीड ही नहीं है। जब आपको यहीं पे सारा मटेरियल दे रहे हैं तो बाहर जाने का कोई ज़रूरत है? हमारा काम प्लेसमेंट का नहीं है सर, हमारा काम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से अपने झारखंड में हमारा लगभग अभी 18 से 20 सेंटर रनिंग कंडीशन में है, और इसके साथ हम लोग साबुन भी बनवाएंगे। साबुन का भी प्रोडक्शन यहीं पे होगा, जो पियर साबुन हम लोग लगा रहे हैं उसका ट्रेनिंग भी एक बैच मेरा खूंटी में अब रेडी होने को है। पहला प्रोडक्शन हमको लगता है खूंटी डिस्ट्रिक्ट में ही स्टार्ट होगा, वो लगभग कंप्लीट होने को है, और वो बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो वैसे इन लोगों को मेरा यही मानना है सर, देखिए हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं, सरकारी में भी पढ़ते हैं, प्राइवेट में भी पढ़ते हैं। जहाँ हम फ़ी पे करते हैं तो वहाँ हम ज़्यादा अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि आप अच्छे से सीखिए। तो हमारे प्रोजेक्ट में क्या है ना कि आप 900 रुपया जो इन्वेस्ट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग सेंटर आपकी लोकल एरिया में मिल गया, उनका रूम रेंट देना है। एक ट्रेनर जो आपको सिखाएगा उसको सैलरी देना है। एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो फील्ड में घूम के काम करा रहा है, आपका फॉर्म फिलअप करवा रहा है, उनका सैलरी। अब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो पूरे ज़िले में घूम रहा है तो उन सबका सैलरी उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड होता है। लेकिन उनका उस पेमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। पहले तो उनको मान के चलिए कि आपको हम 900 के रेट से बता रहे हैं सर कि 120 मेंबर का 1,08,000 रुपया होता है। उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे 15 सिलाई मशीन भेजते हैं ट्रेनिंग सीखने के लिए। उनका पैसा तो उनके पास आ गया 15 दिन के अंदर। अब वो 45 दिन ट्रेनिंग करेंगे। यानी कि मशीन जो मिलता है ट्रेनिंग के बाद मिलता है या? जी सर, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 1 महीना का टाइम जाता है सर सारा प्रोसेस कराने में, फिर मशीन आ जाता है, फिर हम लोग सब मेंबर को एक मशीन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब आप उनको प्रशिक्षण देंगे तो उस समय कौन सा मशीन यूज कीजिएगा? सेम मशीन। तो प्रशिक्षण के बाद ना मशीन मिलेगा, हम मेरा ये कहना है। प्रशिक्षण के टाइम में 15 मशीन अलग से आता है, और प्रशिक्षण होने के बाद क्योंकि फिर तो दूसरा आदमी प्रशिक्षण लेगा तो उसके लिए वो ट्रेनिंग सेंटर पे ही मशीन रह जाता है। इनके लिए 120 मशीन जो ट्रेनिंग लिए 120 मेंबर, उनको 120 मशीन बांटने के लिए अलग से आता है, उनको 120 मशीन मिलेगा। तो ये आप काम कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी का सवाल ये रहता है कि आप इतना जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना जो दे रहे हैं, तो फिर आप कैसे मतलब कैसे करते हैं ये? सर ये प्रोजेक्ट मैंने जैसा आपको बताया UNDP का है, यूनाइटेड नेशन का है। तो इसके तहत हम लोग तो उनको सारा मटेरियल अवेलेबल कराएं, तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन भी तो करेंगे सर। तो इनपुट हम लोग दे रहे हैं तो आउटपुट तो आएगा ही सर। तो यही सोर्स है कि जो कंपनी में काम करने के लिए आप बाहर जा रहे थे, आज कंपनी आपके घर पे आके बैठ गई, तो इससे अच्छा क्या सुविधा मिल सकता है? आप थोड़ा सा देखिए सर। हमारे तरफ से तो ज़्यादा बेस्ट था, और अच्छा इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। मशीन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बहुत मेंबर इसमें एकदम फॉर्म के लिए परेशान है कि मेरा फॉर्म भरे। अभी कोडरमा में जहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें, वो सेम पे 1 सप्ताह के अंदर सेकंड बैच रेडी है, प्रोडक्शन ट्रेनिंग चालू है। हमारे दर्शक से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर दर्शक से हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए NGO का काम होता है सोशल वर्क।
और इसमें हम लोग इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि सब मेंबर जो भी बेरोज़गार है, आज भी अब देख रहे हैं कि बहुत जगह पे ढंग का खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है। अगर वो महिला घर पे ही टाइम निकाल के 2-4 घंटे भी मेहनत करके अगर 400-500 भी कमा लेती है, तो वो घर में अपना कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे अपने हस्बैंड के लिए। तो उनका तो बेनिफिट है सर। अब वो भी अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाई लिखाई पहनावा ओढ़ावा सब करा सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रोजेक्ट को रनिंग कराया सर। आज के डेट में मेरा ये बिहार में भी चल रहा है सर, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, आपका झारखंड में चल ही रहा है, अब मुजफ्फरपुर मेरा एक्टिवेट होने वाला है, आपका उड़ीसा के केंझर डिस्ट्रिक्ट में चालू है। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं सर, क्योंकि इसका रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है। और आपके चैनल से माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़े और इस योजना का लाभ लें। और हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं सर कि हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट कहीं डिमांड नहीं करते हैं। कोई आए तो फॉर्म पे मेरा नंबर ऑलरेडी रहता है, वो तुरंत कंप्लेन करिए हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आप काम की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं और ख़ास करके महिला या लड़कियां हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। सर के टीम के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और मशीन भी दी जाएगी और काम भी आपको घर बैठे करना है। अब जो है दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, हरियाणा, लुधियाना नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि और भी सेंटर इस तरह का हुआ था, लेकिन उसमें यही बोला जाता था कि जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो हैदराबाद, दिल्ली, यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा 12-13 हज़ार का नौकरी करने के लिए। लेकिन इनके साथ ऐसा कंडीशन है, आपको कहीं नहीं जाना है, घर में रहकर जो है अपना काम कीजिए और इनको भी जो काम है ये अपना काम करेंगे और आप अपना काम कीजिए। बाकी इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।